आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज इस छोटे से वीडियो में जो कि है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की, मैं एक आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। एक प्रश्न यहां से अक्सर आ जाता है, अक्सर का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म है और आपको थोड़ा सा जानकारी होगी तो जब आप जीडीपी निकालें चाहे आप जीवीए निकालें, अक्सर यही दोनों चीज़ आपको सामने आती है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, हिंदी में बोले तो उत्पाद कर यानी प्रोडक्ट टैक्स और उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स, इन दोनों में अंतर क्या है? ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एग्जाम में यूपीएससी इसको 3 बार पूछ चुका है। कितनी बार? 3 बार संघ लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, सिर्फ उत्पाद कर और उत्पादन कर में अंतर। और विश्वास करिए बड़ी से बड़ी कोचिंग वाले इसको सही जवाब नहीं दे पाते। मैं आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ, उत्पादन कर और उत्पाद कर। मान लीजिए आप 1 किलो चावल उगाने जा रहे हैं, चाहे आप 50 किलो चावल उगाने, आप बड़े जमींदार हैं आप 500 किलो चावल उगाएंगे, आप छोटे आदमी हैं आप 1 किलो या 10 किलो चावल उगाएंगे। तो याद रखिए जो उत्पादन कर है वो चाहे 1 किलो उगाइए, चाहे 50 किलो, चाहे 500 किलो, वो इन चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता। आप कोई भी चीज़ अगर उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ आप उगा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे पेन मैंने बनाई, तो चाहे 1 पेन बनाऊं चाहे 100 पेन बनाऊं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको स्टाम्प का खर्चा देना पड़ेगा। ये सारी मैंडेटरी चीज़ें। आपको लैंड रेवेन्यू माने ज़मीन का आपको पैसा देना पड़ेगा जिस ज़मीन पे ये बनाएंगे। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये बताइए 1 पेन बनाइए चाहे 100 पेन बनाइए, आपको कंपनी तो बनानी पड़ेगी ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, स्टाम्प का पैसा जाएगा ना, लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन पे खर्चा तो जाएगा ही जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। अब चाहे आप 1000 किलो उगाएं चाहे 100 किलो चाहे 2 किलो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्टाम्प लेना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कुछ आप उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं उत्पादन कर। क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नहीं। वॉल्यूम का मतलब कितनी साइज, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 50 किलो, चाहे कितना करिए उस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। भाई आपने एक कंपनी बना ली, अब चाहे उससे 20 गल्ला आप निकालिए चावल, चाहे कुछ करते रहिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक होता है उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स, वो क्या होता है? वो वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता, वो आपको देना ही पड़ता है। जैसे स्टाम्प का खर्चा, लैंड रेवेन्यू का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये खर्चा है। गवर्नमेंट इन्हीं पे सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। जैसे क्या करना है, देखिए सब्सिडीज फार्मर्स को, जितने किसान हैं उनको सब्सिडी दे देना। ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोडक्शन टैक्स हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरा, प्रोडक्ट टैक्स यानी उत्पाद कर। उत्पाद कर क्या होता है? सिंपल सा देखिए, उत्पाद कर क्या होता है? आप 1 किलो चावल उगाएंगे तो उत्पाद कर कम, अगर आप 4 किलो चावल पाएंगे तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। ये पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब आप 1 पेन निकालेंगे तो 5 रुपये। मान लीजिए आप 100 रुपये की पेन बनाते हैं, 2 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 200 पेन बनाते हैं तो और टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट टैक्स भी बढ़ता जाता है। यानी उत्पाद कर किसके हिसाब से बोलता है? पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 किलो का इतना, 5 किलो का इतना। तो ये क्या करता है? ये बदलता रहता है साइज़ के हिसाब से। साइज़ ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, और क्या है? सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सारे क्या? एक्सपोर्ट टैक्स, ये सारे कैसे टैक्स हैं? ये हैं उत्पाद कर। उत्पाद कर किसके हिसाब से लगता है? पर यूनिट वॉल्यूम, माने 2 किलो चावल पे इतना रुपये, 50 किलो होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है टैक्स। तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, आज आप समझ चुके होंगे, उत्पाद कर और उत्पादन कर। ये बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।